जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बट मैं काफ़ी दिनों से मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे गुरु जी के कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं खाली फेसबुक पे या इंस्टा पे मैं शुक्राना लिख देती थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि शुक्राना का मतलब भी आपको अपना सत्संग शेयर करना ही होता है। तो जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने सोचा कि मैं अपना सत्संग ज़रूर गुरु जी से या सत्संग के साथ मैं अपना सत्संग भी शेयर करती हूँ। तो गुरु जी तो सत्संग जी, मैं ये शुरू से शुरू करती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में शुरू हुई थी। 2017 में मुझे किसी सत्संग से इनवाइट आया था कि आपको आना है, तो मैं वहाँ गई। मैंने पहली बार अटेंड किया। वहाँ मैंने देखा, मुझे बहुत अजीब सा लगा क्योंकि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था कि गुरुजी का सत्संग इस तरह से होता है। हमेशा मंदिर में कीर्तन और वो सब चीज़ें देखी थी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। पर ठीक है, जैसे जैसे होता गया मैं चुपचाप बैठी रही, वैसे वैसे देखती रही। जब सत्संग पूरा हो गया तो वहाँ पर जो लेडीज़ थी उन्होंने कहा गुरुजी हमें यहाँ दिख रहे हैं, गुरुजी हमें यहाँ दिख रहे हैं। बट मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मुझे कोई ऐसा भाव नहीं था। मैंने लंगर प्रसाद खाया और मैं सीधा अपना घर आ गई। वहाँ पर एक शुक्राना गुरुजी का वो भजन चला था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने अगले दिन क्या किया कि अपनी गाड़ी में, मैं सुबह ऑफिस गाड़ी से जाती थी, तो मैंने अपनी गाड़ी में वो भजन लगाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक मैंने लगातार सुना और मैंने गुरुजी का स्वरूप भी डाउनलोड कर लिया। उसके बाद वो लेडीज़ भी मेरे साथ टच में नहीं थी और फिर हमने वहाँ से शिफ्ट भी कर लिया था, तो मेरे साथ वो सब टच में नहीं थे। तो फिर मैंने गुरुजी को मैं भूल गई। फिर गुरुजी को मैं दोबारा से अभी सितंबर 2023 में मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे किसी का देख रही थी, तो मैंने देखा कि वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। एक नोन है जो सूट्स का बिजनेस करती हैं, तो मैंने देखा ये इतने पैसे वाले हैं लेकिन गुरुजी को मानते हैं, तो गुरुजी क्या सिर्फ पैसे वालों के ही गुरुजी हैं क्या ये? तो मैंने उन्होंने अपना पूरा डाला हुआ था कैसे सत्संग में गई। फिर उनको बाद में उनको ब्रेसलेट ऐसे ब्लेसिंग उनको मिली गुरुजी की, तो वो उसने सब डाला हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वापस से गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया कि कैसे गुरुजी हैं, कौन है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैंने उनका फिर से स्वरूप एक डाउनलोड किया। तब तक मुझे पता नहीं था कि हम डाउनलोड नहीं करते या हम बाय नहीं कर सकते, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट मैंने डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लिया। 2-3 दिन के बाद मुझे ऐसा ही लगा कि मैंने 2017 में भी मैं एक बार गुरुजी के सत्संग में गई थी, तब भी मैंने डाउनलोड किया था कि क्या वो स्वरूप मेरे पास है अभी या नहीं है। तो मैंने जाके अपनी गैलरी में देखा तो वही स्वरूप, वही येलो चोले वाला जो मैंने अभी डाउनलोड किया था 2017 से मेरे फ़ोन की गैलरी में था। बट मुझे नहीं पता था कि गुरुजी तो तभी से मेरे साथ थे, बट मैंने नहीं एक्सेप्ट किया था। तो चलो जैसे भी हुआ, तब से मैं गुरुजी को, तब मुझे सत्संग कैसे होते हैं, मैं यही उम्मीद करती थी कि कोई मुझे बुला ले, कोई अपने सत्संग में बुला ले तो मैं गुरुजी के बारे में और जान जाऊंगी। तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला। यूट्यूब पे फिर वैसे ही मैंने सर्च किया तो सत्संग आ गए, तो एक के बाद सत्संग, इतने सारे सत्संग आ गए कि मैंने डेली सत्संग सुनने शुरू कर दिए। जैसे जैसे सत्संग सुनती हूँ मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ता जाता है, और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो मेरे साथ, मैंने 9 सितंबर को मैंने गुरुजी के बारे में ये सब सर्च किया था और 15 सितंबर को मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर में भी बुला लिया। जब पहली बार मैं बड़े मंदिर गई तो मेरे को था कि मैं अपने पति को क्या बोलूँगी कि बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी के पास जाना है, वो क्या कहेंगे कि इन गुरुओं के चक्कर में पड़ गई है। तो मैंने उनको वैसे पूछा कि मैं बड़े मंदिर जाऊँगी ऐसे गुरुजी के, आप चलोगे क्या? तो उन्होंने कहा मैं चलूँगा। मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैंने अपनी बेटी से पूछा कि हम बड़े मंदिर जाएंगे ऐसे गुरुजी के यहाँ, तो तू चलेगी क्या? तो उसने कहा मम्मी मैं भी चलूँगी। मैं और भी ज़्यादा खुश की, मतलब मैं ये तो मतलब एकदम मैंने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे मेरा साथ दे देंगे। तो हम लोग बड़े खुश खुश गए बड़े मंदिर। वहाँ पे मैं जब पहली बार गई तो मुझे वहाँ पे मंदिर में जाने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आई रोज़ की। तो मैंने अपनी बेटी को कहा, मैं कहा देख तो खुशबू आ रही है ना, कितनी अच्छी खुशबू, जहाँ जहाँ गुरुजी होते हैं ना वहाँ हमेशा ये खुशबू आती रहती है। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि वो खुशबू सिर्फ मुझे ही आ रही है, मेरी बेटी को नहीं आ रही है। तो चलो हम आगे गए, फिर हमने चाय प्रसाद लिया, अंदर दरबार में भी गए, फिर हमने लंगर प्रसाद भी खाया और हम आराम से घर वापस आ गए। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि ऐसे ऐसे हम बड़े मंदिर गए थे।
तो उसके उसके भी मैंने सत्संग भी शेयर किए, कुछ भजन भी शेयर किए। मैं ऑफिस में जब भी खाली होती थी तो ये काम करते हुए भी मैं भजन लगा लिया करती थी, सत्संग लगा लिया। मुझे सुनने में इतना मज़ा आता था। मेट्रो से आती जाती मैं हर वक्त सत्संग सुनती हुई आती जाती थी। मेरा बहुत ज़्यादा मन लगा और विश्वास दिन पर दिन इतना बढ़ गया कि हर चीज़ गुरु जी से ही पूछ कर मैं अब करने लग गई। किसी चीज़ के लिए मैं एक बार बहुत कंफ्यूज थी कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने वैसे ही सोचा कि जो गुरुजी के सामने पर्ची रख देती हूँ, तो एक पर्ची को उठाऊंगी जिसमें जो भी पहली पर्ची होगी इसमें जो भी लिखा होगा, अगर यस आया तो करूँगी, नहीं आया तो नहीं करूँगी। तो मैंने वैसा ही किया। तो उसी दिन मैंने रात शाम को किया था। तो अगले दिन सुबह मैंने जब अपना फेसबुक खोला तो मैंने देखा कि वही मेरे को मैसेज आया हुआ था कि अगर तुम कहीं कंफ्यूज हो तो मेरे सामने पर्ची रख दो। जबकि ये बात मैंने सिर्फ अपनी सिस्टर से शेयर करी थी और किसी से भी कोई बात नहीं कही थी कि मैंने ऐसा पर्ची कर रख के मैंने किया है। तो मैंने गुरु का मेरे गुरुपा इतनी सुनते हैं कि आपने जो किया वो साक्षात आपके सामने आ जाता है। तो ऐसा कर करके विश्वास और बढ़ता गया। बड़े मंदिर में बाहर जाती रही, 1 महीने में 2 बार तो मैं जा ही रही थी। कभी अपने पति के साथ जाती थी, कभी अपनी सिस्टर के साथ जाती थी। उसका भी विश्वास बहुत बढ़ गया। फिर धीरे धीरे सत्संग सुन के हमने लोटा भी ब्लेस करवाया। गुरु जी का स्वरूप भी मुझे बड़े मंदिर से मुझे पता चला, वहाँ पर ऐसे मिलता है। वहाँ से भी मैं, और वही येलो चोले वाला स्वरूप है, वो स्वरूप देखकर भी मैं इतनी खुश हुई कि यही सेम स्वरूप मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड किया हुआ है। देखो मुझे साक्षात यही स्वरूप मिल गया। फिर बस मेरे को यही होता था कि कोई मुझे अपने सत्संग में बुला ले तो मेरे को गुरुजी के बारे में और पता चलेगा। धीरे धीरे मैं भी अपने घर में सत्संग करवाऊंगी, बट मेरा किसी से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे ही गुरुजी का एक दिन सत्संग आया कि नहीं तो क्यों किसी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है, जो कनेक्शन बनाना तो सीधे मेरे से बनवा। एक रेलगाड़ी के अगर इंजन होता है और डब्बे होते हैं, तुम डब्बों के साथ क्यों जुड़ रहे हो? तुम्हारा कनेक्शन तो इंजन के साथ होना चाहिए ना, तो इंजन से जुड़ो, डब्बों से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी सही कह रहे हैं, मेरे को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है सत्संग के लिए। जो गुरुजी ने इतना हमें भी बख्शा है कि हम घर पे बैठे हुए यूट्यूब पे इतने सत्संग सुनते हैं और अपने सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर उस दिन के बाद से मैंने किसी सबको पूछना छोड़ दिया कि कौन आप जानते हैं या मानते हैं गुरुजी को, कोई सत्संग हो तो मुझे भी बुला लो। ये सब करना मैंने छोड़ दिया। लेकिन गुरुजी का मैं अभी तक सत्संग में एक ही बार मैं गई हूँ, वो तब मुझसे ही गलती हो गई। सत्संग जाने के बाद मैं वहीं, मेरी फ्रेंड रहती थी, उनके यहाँ कीर्तन था, मैं वहाँ भी चली गई। तब मुझे ये नहीं पता था कि ये सत्संग में जाने के बाद, ये बड़े मंदिर जाने के बाद आपको सीधा जो ब्लेसिंग होती है वो आपकी होती है और आपको सीधा घर आना होता है। ये बात मुझे पता नहीं थी। तो मैं एक ही सत्संग में गई, शायद यही मेरी गलती हुई, इसके लिए गुरुजी ने मुझे वापस से सत्संग में नहीं बुलाया। तो बस ऐसे ही दिन पे दिन चल रहा है। गुरुजी का विश्वास और बढ़ता जा रहा है। 1 दिसंबर को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और ये तो 22nd मैरिज एनिवर्सरी थी, बट मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि हमने अपनी एनिवर्सरी पे केक नहीं काटा। तो इस बार मैंने सोचा कि हम अपनी एनिवर्सरी पे बड़े मंदिर जाके आते हैं। तो मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी, हम तीनों मंदिर गए, बड़े मंदिर। उस दिन फ्राइडे का दिन था, हम गए वहाँ से और मैंने गुरुजी से को बोला, गुरुजी आज मुझे दरबार में थोड़ी देर के लिए बैठने देना। और आप यकीन नहीं करेंगे गुरुजी, जैसे ही मैंने सोचा ये, तो वहाँ सेवादार ने बोला कि जिनको दरबार में बैठना है वो यहीं बैठे रहो और बाकी सब जिसने लंगर करना है वो चले जाएं। तो मैं इतनी खुश हो गई कि बस आज तो दरबार में बैठने के लिए भरपूर मिल गया। गुरुजी ने बहुत देर तक बिठाया मुझे अपने दरबार में और मैं सबसे आगे बैठी हुई गुरुजी। मैंने वहीं उनका बहुत उनका धन्यवाद किया, गुरुजी की आप कितनी सुनते हो। फिर हमने लंगर प्रसाद किया और हम घर आ गए। वो दिन मेरा इतना अच्छा गया कि मैंने बाद में ये सोच रही कि ऐसा हमने कभी नहीं किया था। और गुरुजी के आने के बाद हम लाइफ में कितना चेंजेस आ गया, लाइफ में इतनी शांति आ गई ना, मुझे अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। मैं सब गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ। गुरुजी आप ही हो करने वाले, आप ही संभालने वाले हो, जो देखना है आपने ही देखना है। तो बस ऐसे छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। दिवाली वाले दिन मैंने हलवा का प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया, उसमें एक ओमकारा बना हुआ। मैंने अपने पति को दिखाया, अपनी बेटी को दिखाया, देखो कैसे गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, कैसे गुरुजी आते हैं। तो बस मैं अपने इस सत्संग को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली, या ये सत्संग तो डेली के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं बाकी के अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी फतह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी फतह सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की आंटी जी के ऊपर।
तो संगत जी, अगर आपके पास भी अपना कोई सत्संग है तो आप अपना सत्संग हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।